अगर घर में बाप मर रहा होवे ना और बाप अगर अपने लड़का से कहे, अपनी बहू से कहे कि गिलास पानी पिवाए दो, तो लड़का बहू एक गिलास पानी नहीं पिवाई। और जब भी बाप मर जाते तो फिर लड़का रोइए, फिर बहू रोइए, फिर नाती उपंती रोइए, फिर रोए रोए के ढोला सुना बच्चा बतात करे, देखो तो अपने बाप को चौथे जो आज मेरे बाप मरिए तुम रोए रहे, फिर ढोला गा के सुनाते। अब बताओ ये ढोंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही ढोंग होता है, यही बेढंग होता है, यही अंधविश्वास होता है। श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा अगर आपको पूजन ही करना है तो पूजन आप गोवर्धन पर्वत का करो। वो गोवर्धन पर्वत जो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वर्षा होती है उस पर हरी हरी घास होती है, जिस पर हमारी गायें चरती हैं, हमारा लालन पालन होता है, इसीलिए पूजन करो तो गोवर्धन पर्वत का करो। अच्छा ये बताओ बुजुर्गों कि भगवान ने जो भी लीलाएं करी हैं, उन लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा हुआ है। ये गोवर्धन पर्वत कौन थे और भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन क्यों कराया? जानते हो आप ये लोग? ये बात जानते हो आप लोग? ये गोवर्धन पर्वत कौन थे? पता है किसी को? है? नहीं पता? तो फिर सुनो, ये गोवर्धन पर्वत जो थे ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। किसके? द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन पर्वत। क्या बात प्यारी बाबू, आज तो बिगड़ गए रे। के पास बैठना नहीं चाहिए। संतों का आसन होता है, उस पर संती बैठते हैं, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, ये मर्यादा का उल्लंघन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सामने तो हम सब बच्चे ही, ये गलती हो जाए करे तो समझा दिया करो। हाँ बोलिए उतना प्यारी लाल की। ये गोवर्धन पर्वत जो थे ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे, गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत को इस वृंदावन में पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए थे। अब ये प्रसंग बनता है कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई, पूजन क्यों कराया गोवर्धन पर्वत का? तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण? एक समय की बात की जब त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग, बुजुर्गों बड़े गौर से सुन लेना, ये बात आपको बहुत ही कम लोग बताने वाले मिलेंगे। गोवर्धन पर्वत का भगवान ने पूजा क्यों करवाई? तो त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका में जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, जब सेतु बन रहा था तब जितनी भी वानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला करके समुद्र में डाल रही थी पुल बनाने के लिए। हनुमान जी ने देखा कि वानर सेना है छोटी छोटी, और जी ऐसे पत्थर लाइए तो बहुत टाइम हो जाएगा पुल बनते बनते, तो ऐसा करें हम पूरा पर्वत ही उठाए लाएं। तो हनुमान जी चले और चल करके हनुमान जी को यही गोवर्धन पर्वत मिल गया। तो हनुमान जी ने यही गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उठा करके हनुमान जी चलने लगे। तब तक राम का आदेश आ गया, हनुमान तुम जो पर्वत ला रहे हो वो वहीं रख दो, क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। तो हनुमान जी वही पर्वत वहीं रखने लगे। अब हनुमान जी ने जब पर्वत वहीं रखा तो गोवर्धन पर्वत रोने लगा। हनुमान बोले भैया रोए काहे को रहे हो? गोवर्धन पर्वत बोला महाराज रोए तो हम जा सो रहे हैं कि हम चाहते थे कि अगर हम राम की सेवा में लग जाते और जब हम पुल में लग जाते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो मेरा भी भाग खुल जाता।
लेकिन ऐसा तो मेरा भाग्य नहीं कि प्रभु श्री राम मेरे ऊपर चल पाए, उनके चरण कमल मेरे ऊपर पड़ पाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये खबर पहुंचाई हनुमान जी ने राम जी के पास कि राम जी गोवर्धन पर्वत बहुत रो रहा है, अब आप बताओ क्या करें। तब राम जी ने त्रेता युग में गोवर्धन पर्वत को ये वरदान दिया कि तुम त्रेता में मेरी सेवा में नहीं लग पाए, कोई बात नहीं, जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा तब द्वापर युग में मैं तुम्हारा पूजन करवाऊंगा, और पूजन करवाने के बाद में जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तब मैं तुम्हें अपनी उंगली पर धारण भी करूंगा। अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते, अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम नीचे होते और हम ऊपर होते, लेकिन द्वापर जब आएगा तो द्वापर में इसका उल्टा होगा, मैं नीचे रहूंगा तुम मेरे ऊपर रहोगे। इस कारण से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया। निकुंज भगवान की। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, यशोदा से कहा, सारे वृंदावन वासियों से कहा कि आज पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का। तो बाबा नंद ने, यशोदा ने, सारे वृंदावन वासियों ने कन्हैया की बात को मान लिया और मान करके आज जो सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे, जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन पहन करके आज सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। कहाँ है गोवर्धन महाराज? आएंगे आज सारे वृंदावन वासी पूजन करने के लिए चले, झूमते हुए जा रहे, गाते हुए जा रहे, नाचते हुए जा रहे। और कैसे? क्या मैं तो गोवर्धन को अरे जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मैं तो गोवर्धन को
जो हैं वो झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आज गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। तो गोवर्धन महाराज के पास में जब पहुंचे तो भगवान ने वृंदावन वासियों से कहा, अच्छा ये बताओ, इतने दिन हो गए तुम्हें इंद्र का पूजन करते करते, क्या कभी इंद्र ने तुम्हें दर्शन दिए? वृंदावन वासी बोले, नहीं नहीं कन्हैया, दर्शन तो कभी नहीं दिए। तो भगवान बोले, गोवर्धन महाराज आज तुम्हें दर्शन भी देंगे और साक्षात तुम्हारे सामने खड़े होकर के, प्रकट होकर के भोग भी ग्रहण करेंगे। तो भगवान की ऐसी लीला कि भगवान एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए और एक रूप से ग्वाल वालों के साथ खड़े हो गए। अब जब जो भगवान ने गोवर्धन में प्रवेश किया, सोई गोवर्धन महाराज का विशाल मुख, बड़ी बड़ी आंखें, विशाल रूप हो गया गोवर्धन महाराज का। वृंदावन वासी बोले, वारे कन्हैया, तेरे तो भगवान वास्तव में सच्चो है, पहले बार में ही तेरे भगवान ने दर्शन दे दे। आज सारे वृंदावन वासियों ने मानसी गंगा के द्वारा गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। स्नान करवा करके आज सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने लगे, भोग लगाने लगे। भगवान की ऐसी